Hello everyone, welcome to today's class. Today we are studying class 7th Social Science and the name of our book is Our Environment. So we have already done two part of this book, two chapter of this book, and this is a book for class 7. In our last class, we were doing class chapter 3rd and the name of this chapter was Our Changing Earth. Inside of this chapter, we had already seen lithoplastic planet, Earth movement. There are two type of movement, endogenic and force and exogenic force. We saw that earthquake, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, ये हमने देखा. वी हैव सीन दैट. वी हैव ऑलरेडी seen that endo is considered for inside and exo is considered for the outside. Genic is a organ. तो endogenic is inside organ and exogenic is outside organs. We have already done up to here. So now we are doing second part of this chapter. So without wasting time, let's get started. Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Although तो जो earthquake है cannot be predicted, इसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसकी पूर्व भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं. द इम्पैक्ट कैन बी सर्टनली, जो इम्पैक्ट है इसका जो असर है वो क्या होता है, अचानक से होता है. बाय मिडनाइट इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, इसको चेंज कर सकते होते हैं अगर हम पहले से इसके लिए तैयार होते हैं. तो सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली by people including studying animal behavior, fish in the ponds and get agitated snake come on the surface. तो ये कहते हैं कि कुछ कॉमन जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनको प्रिडिक्टेड मेथड लोगों ने बना रखे हैं, अडॉप्ट कर रखे हैं लोकली बाय पीपल, लोगों के द्वारा, वहाँ के लोकल, इंक्लूडिंग उन्होंने क्या करा, स्टडी करी एनिमल्स के बिहेवियर पे कि अर्थक्वेक आने से पहले, भूकंप आने से पहले जानवर किस तरह बिहेव करते हैं. लाइक जो फिशेस होती हैं पॉन्ड्स के अंदर वो कैसे बिहेव करती हैं, जो स्नैक्स कम्स ऑन द सरफेस, स्नैक्स इसकी सरफेस पे आ जाते हैं. तो एक बार देख लेते हैं अर्थक्वेक पे केस स्टडी हम लोग. सो लेट्स सी. अर्थक्वेक हिट्स भुज. अर्थक्वेक कहाँ आया, भुज में जब आया तो अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिचर्ड स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001. 26 जनवरी 2001 को जब ये अर्थक्वेक आया था, इसको जब भुज में मेज़र किया गया था तो इसका जो रेट था वो था 6.9 ऑन द रिचर्ड स्केल पे. सो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इफेक्टेड हुई थी, जैसे स्कूल वॉर्स अफेक्टेड. एटलीस्ट 971 schools and 31 teachers are feared to have lost their life following the collapse of the school building. 971 बच्चे और 31 स्टूडेंट क्या हुआ था, वो अपनी ज़िंदगी को खो चुके थे. क्यों, collapse ऑफ स्कूल बिल्डिंग, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी. ओके, एंड द सेकेंडली देखिए, ये सेकेंड था. थर्ड है कि भुज रिलाइफ एफर्ट बिलाइड 3 days आफ्टर द क्वेक. इस जो अर्थक्वेक था इसके 3 दिन के बाद कंसर्न रोज अबाउट फूड. कंसर्न्स को हुआ किसके लिए, खाने के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए एंड मेडिसिन सप्लाईज के लिए. नॉट रिस्ट एंड एनी वन. 3 दिन इस भूकंप के निकलने के बाद भी ना खाना पहुंचा, ना कंबल पहुंचे और ना ही कोई मेडिकल सप्लाई पहुंची इन एनीवन, किसी के भी पास. बिकॉज इट्स अ मंथ ऑफ जनवरी एंड वी ऑल नो दैट कि 26 जनवरी इज द वन ऑफ द डे दैट द विंटर इज द पीक ऑफ दैट. बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस दिन ऑलमोस्ट सभी जगहों पे. सो
26 जनवरी को जब अर्थक्वेक आया, बच्चे और टीचर्स स्कूल में थे, जगह जगहों पे लोगों की डेथ्स हुई थी। सो 3 दिन बाद भी ना तो कोई इनके पास खाना था, ना कंबल थे और ना ही उनके पास कोई मेडिकल सप्लाई थी। आगे देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज। फोन लाइन्स, वाटर पाइप्स एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन वर नॉक्ड आउट। ना फोन चल रहे थे, ना पानी आ रहा था, ना पावर स्टेशन पे ट्रांसमिशन था, ये सब नॉक्ड आउट, ये सब बंद हो चुके थे। फायर इन द सिटी, 100 ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कोकर्स ओवरटर्न्ड। तो इस तरह से पाइप जगह जगह पे फायर्स का भी प्रॉब्लम मतलब हो गया था, आग लगने का प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि ओवरटर्न। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वार्टन, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। उन्होंने बोला स्टेट में इमरजेंसी लगा दीजिए। CM अप्लाई टू द सेंटर, गुजरात अपेयर फॉर द फाइनेंशियल हेल्प। उन्होंने तो गुजरात का जो CM था उन्होंने बोला भाई मुझे हमें सेंट्रल हेल्प की सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज गुजरात इज द स्टेट, वी ऑल नो दैट। तो स्टेट इज आस्किंग टू सेंटर, स्टेट ने सेंटर से हेल्प के लिए पूछा। And the Chief Minister of Gujarat had launched an appraisal of the center to deal with the disaster। ठीक है, तो देखिए रीड द अर्थक्वेक, हम एक एक्टिविटी है उसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। अ केस स्टडी गिव टू द फ्रॉम द हेल्पलाइन टू अपील इन द न्यूज़पेपर आफ्टर द क्वेक। एक दिया गया हेडलाइन की उनको हेल्प की जरूरत है। अरेंज द इवेंट्स इन द राइट सीक्वेंस ऑफ द हेल्पिंग, उनकी मदद के लिए अलग अलग तरह के सीक्वेंस में इवेंट्स किए जा रहे थे। इमेजिन इफ अर्थक्वेक सडनली शॉक इन द मिडिल ऑफ द स्कूल डे। आप इमेजिन कीजिए स्कूल चल रहा है, रनिंग डे में ऐसा कोई अर्थक्वेक आ जाता है। वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी, आपको सेफ्टी के लिए कहाँ जाना चाहिए। एक बार इसके आगे पढ़ने से पहले हमें देखते हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि एन अर्थक्वेक इन मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सेस्मोस्टर। द जिस मशीन से अर्थक्वेक को नापते हैं उसको क्या कहते हैं, सेस्मोस्ट कहते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little। वो अर्थक्वेक जिसकी जो रिचर स्केल पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 2.0 होती है, वो लेस इफेक्ट मतलब उसमें ठीक है कम नुकसान होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कैस डैमेज फ्रॉम द थिंग्स फॉलिंग। और 5.0 से ज़्यादा की रेजिडेंस की एक्यूरेसी का जो अर्थक्वेक है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 6.0 इज अ हायर, 6.0 सबसे हायर मेजर कंसेंसी होती है। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इज 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर, और सबसे बड़ा कौन सा है, 7.0 है। और जो भूकंप आया था गुजरात के अंदर 26 जनवरी 2001 में, उसका कितना था रेजिडेंसी, उनका था 6.9, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 7। ओके, तो वो बहुत ही तीव्र गति का भूकंप था, ऐसा कह सकते हैं। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट। जब अर्थक्वेक हो तो सेफ स्पॉट के लिए क्या कीजिए, अंडर अ किचन काउंटर, किचन काउंटर के नीचे से जाइए, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन आइडिया कॉर्नर और वॉल, इनसाइड ऑफ अगेंस्ट, किसी दीवार या उसके जाने से बेटर है। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर रहना चाहिए, फायर प्लेस से, एरिया अराउंड द चिमनी से दूर रहिए, विंडो दैट शल्टर इंक्लूडिंग द मिरर, मिरर वगैरह जहाँ पे उससे दूर रहिए, पिक्चर फ्रेम्स। क्यों, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा चीज़ें गिरेंगी टूटेंगी तो आपको मिरर लग सकते हैं, आपको चिमनी ब्लास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, फायर प्लेस में आग फैल सकती है, तो इनसे दूर रहना है। बी प्रिपेयर्ड, इसके लिए तैयार कैसे रहना है, तो स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस को फैलाना है। ऑलमोस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिस्टर्ब कॉन्फिडेंसी। देखिए आगे मेजर लैंड फॉर्म्स, मेजर लैंड फॉर्म्स में भी हम एक बार देख लेते हैं कि मेजर लैंड फॉर्म्स में क्या क्या है। तो द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेस। जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली वॉर्न होती है 2 प्रोसेस से, वेल्थिंग एंड इरोजन। वेल्थिंग इज द ब्रेकिंग अप
of the rocks on the Earth's surface. Erosion is the weaving away of the landscape by different agents like water, wind, and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually different landform of the surface of the earth. यानी कि द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वर्ड बार बार फॉर्म हो रही है अवे फ्रॉम द टू प्रोसेस दो तरीकों से. एक तो क्या है वेटरिंग एंड दूसरा इरोशन. वेटरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक. वेटरिंग कब होता है वेदरिंग होता है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक से ऑन द अर्थ सरफेस पे. एंड इरोशन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर. और अलग अलग तरीके से वेदरिंग होता है जैसे कि पानी से, हवा से, बर्फ के इन चीज़ों से. सो द इरोडेड मटेरियल इज कैरिंग अवे. इरोडेड मटेरियल कैरिंग अवे करते हैं ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, वाइन etc. and eventually disappointed. So this process is erosion disappointation create the different landscape of the surface of the earth. तो पृथ्वी की सतह पे इस तरीके से काम करता है. वर्क ऑफ अ रिवर. एक रिवर का क्या वर्क है? द रनिंग वाटर इन द रिवर. जो नदियों का बहता हुआ पानी है इरोज द लैंडस्केप. इसके किनारों से हो जाता है. व्हेन द रिवर थम्बल एट एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक. और जब ये किसी हार्ड चट्टान से टकराती है ऑन द डाउन आ स्टेप वैली इज साइड टू फ्रॉम द वाटरफॉल. और जब चट्टान से टकरा के जब पानी नीचे गिरता है तो क्या होता है? वाटरफॉल होता है. एज द रिवर इंटर द प्लेन. और जब यही नदी प्लेन में बहती है इट ट्वाइस एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंक. तो ये बहुत ही चौड़े होकर के बहती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे कि इसके फ्लो में रुकावट आती है. नॉन एज अ मेडर्स. तो इसको क्या कहते हैं? मेडर्स कहते हैं. ड्यू टू कंटिन्यू इरोशन एंड डिपोजिशन along the side of the render, the end of the meadows loop come closer and closer. तो इसकी जो लूप्स है वो पास आते जाते हैं. कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फ्रॉम कट ऑफ लेक. और जो रिवर्स का कटना है, लेक्स का कटना है, आल्सो कॉल्ड. इनको क्या कहते हैं? एंड ऑक्सबो लेक कहते हैं. एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक. एक समय जब रिवर ओवरफ्लो होती है इसके बैंक्स पे, इसके किनारों पे. दिस लीड्स टू द फ्लोडिंग. इसके जो बहने का तरीका है ऑफ द नेबरिंग एरिया. इसके आसपास की जगहों में. एज इट्स फ्लोड इट डिपॉजिट्स. जैसे इसका फ्लोड होता है डिपॉजिट करती लेयर को टू फाइन सॉइल सॉइल के अंदर. एंड अदर मटेरियल कॉल्ड. और जो दूसरे मटेरियल क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स अलोंग इस बैंक. This leads of the formation of the flat floodplain, the raised bank and called leaves. As the river approach the sea and the speed of the flowing water decrease and the river began to break up into a number of streams called the distribution. The river becomes so slow. river बहुत slow हो जाती है. That is begin the depositors load each distributors from our mouth. क्योंकि अपने बहाव को सभी तरह बहा देती है, फैला देती है. The collection of sedimentals from the all mounts from delta. और इसको क्या कहते हैं? डेल्टा. वर्क्स ऑफ द सी वेव्स. अब सी वेव्स पे कैसे काम करती है एक बार हम देख लेते हैं. The erosion and deposition of the sea waves give rise to the coastal landform. Sea waves continuously strike at the rock. Cracks develop. तो क्रैक्स क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं, किनारों पे क्रैक्स आ जाते हैं. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. समय के साथ साथ क्या होते हैं? वो बड़े और गहरे होते जाते हैं. दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स. और क्या होते हैं? होल्स लाइक केव्स. और ये केव्स की तरह बन जाते हैं, गुफा की तरह बन जाते हैं फॉर्म द रॉक्स में. दे आर कॉल्ड सी केव्स. और इन्हीं को क्या कहते हैं? सी केव्स कहते हैं. ऑल दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर. और ये बड़े बड़े और बड़े होते जाते हैं. ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन. केवल रूफ बचते हैं. दस फॉर्मिंग सी आर्च. फर्दर इसके अलावा इरोशन ब्रेक द रूफ एंड ओनली
फाइनली वॉल आर लेफ्ट, फिर धीरे धीरे रूफ भी ब्रेक हो जाती है और केवल किनारे बचती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड, जो वॉल की दिखती हैं फीचर्स उनको क्या कहते हैं, स्टैक्स कहते हैं। द स्टीप रोकी कोस्ट राइजिंग अमोंग वर्टिकली अबाउ सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, और जो सी वाटर का वर्टिकली क्रॉस होता है उसको क्या कहते हैं, सी क्लिफ्स कहते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट, सी वेव्स क्या डिपॉजिट करती हैं सेंडिमेंट्स अलोंग दीज शोर्स फॉर्मिंग बीचेस को। वर्क ऑफ आइस, अभी आइस पे कैसे काम करता है एक बार हम ये भी देखते हैं, और फिर हम देखेंगे वर्क्स ऑफ वाइन। तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, जो कितना अपन ग्लेशियर है, ग्लेशियर बोलते हैं ना अपन ग्लेशियर, तो ग्लेशियर आर क्या है, रिवर ऑफ आइस हैं, मतलब विच टू एनोड एंड द लैंडस्केप बाय ब्रीडिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपॉन्ड द सॉइल ड्रॉप बिलो, यानी जो चट्टाने हैं, जो जमीन उस पर बर्फ जम गई है ना, तो ग्लेशियर हो गए हैं बर्फ के। तो ग्लेशियर कैव आउट डीप फॉल्स देयर एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक। तो जब सर्दियाँ होती है तो ये जम जाते तो ग्लेशियर हो जाते हैं, और जैसे ही गर्म होते हैं आइस जब मेल्ट होती है तो ये क्या होते हैं, झरनों की तरह फिल्ड अप द वाटर, पानी से भर जाता है और बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और बहुत ही प्यारी झीलें बन जाती हैं। इन द माउंटेन द मटेरियल कैरी बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग स्मॉल, और ये रॉक क्या होती है, बड़ी भी होती हैं छोटी भी होती हैं, मिट्टी होती है, इट्स गेट डिपॉजिट, और इस सब के ऊपर जम करके ऐसा बन जाती है। दिस डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियर मॉर्सियन, उनको क्या कहते हैं, ग्लेशियर मॉर्सियंस कहते हैं। नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ द वाइन, अब वाइन में कैसे काम करते हैं हम देख लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, आपने कभी कोई डेजर्ट को विजिट किया है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यूज, उनकी कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। An activity agent of erosion and deposition in the desert is wine. The desert you can see rock in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks, wide erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrow base and the wider top. When the wind blow, जब हवा बहती है, it lift and transport sand from one place to another, तो ये क्या करती है, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। When it stop, जब ये रुकती है, blowing बहना, the sand fall the get deposited in low hill, तो जो हवा होती है, जो मिट्टी होती है वो नीचे की तरफ हिल की तरह, चट्टान की पहाड़ी की तरह दिखती है, like the structures, इस स्ट्रक्चर्स की तरह। These are called sand dunes, को sand dunes कहते हैं। When the grains of sand are very fine, जब ये बहुत अच्छी होती हैं, the light and the wind can carry over very long distance, तो बहुत ही लंबे डिस्टेंस पे काम करती हैं। When such sand is deposited in large area, और जब ये बहुत ही बड़े एरिया में होती है, it is called loess. Large deposits of loess is found in China, और ये कहाँ मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं। तो वी हैव डन सेकेंड पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट क्लास 7th बुक, द चैप्टर नंबर वी हैव डन इज थर्ड चैप्टर, एंड द नेम वाज आवर चैप्टर वाज, व्हाट वाज द नेम ऑफ आवर चैप्टर, यस, आवर चेंजिंग अर्थ। सो वी हैव डन दिस चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट क्लास। Till then, keep study, take care of yourself, stay home, stay safe. Thank you everyone.